हरिओम नमस्कार मित्रों। मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज एनटीए नेट संस्कृत कोड 25 के अंतर्गत पदपाठकार एवं भाष्यकार पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि इससे प्रश्न आते ही हैं परीक्षा में। तो प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पद पाठ पर चर्चा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं वेद जो है अपौरुष्य है। अपौरुष्यम वाक्यम वेद। वेद किसी की रचना नहीं है, किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। वेद जो है वो अपौरुष्य है। इसकी एक एक अक्षर, एक एक ज्ञान राशि का जो शब्द है वो अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं इसका। और इसके सुरक्षित के लिए ऋषियों ने पद पाठ विधि निर्धारण किया। वह पद पाठ दो प्रकार से आप कर सकते हैं, एक प्रकृति पाठ, दूसरा विकृति पाठ। प्रकृति पाठ में संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, ये तीन जो पाठ हैं ये प्रकृति पाठ है। और विकृति पाठ जो श्लोक है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः, ये 8 विकृति पाठ है। पद पाठ के कुछ नियम होते हैं। पद पाठ के नियम क्या है, कैसे पद पाठ बनाया जाता है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बताएंगे चारों वेद को पद पाठ कार कौन है, पद पाठ कौन सा है, उस पर चर्चा करेंगे। पद पाठ के कुछ नियम होते हैं। उन नियम में संहिता पाठ से पद पाठ बनाने का जो मौलिक आधार है वह पदों का पृथक करना है। उसमें संधि विच्छेद, अवग्रहकरण, इतिकरण, अनुनासिकरण इत्यादि नियम है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, संधि विच्छेद करना है तो इंद्रिय ही, एक पद है इंद्रिय ही, अब इसका संधि विच्छेद है इंद्र आ इही, ए मसी, इसका संधि होगा आ ई मसी। अब हम चर्चा करते हैं अवग्रह का। अवग्रह पर जैसे पद पाठ के अनेक स्थलों पर पद को एक साथ रखकर भी उन्हें पृथक प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मारुद्भिः, ये मंत्र का पद है, मारुद्भिः हरिभ्याम हरिभ्याम चतुर्भिः चतुर्भिः, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। इतिकरण जो है उसका भी थोड़ा उदाहरण देख देते हैं। द्यावा पृथिवी इति रोदसी रोदसी इति। तो ये पद पाठ के कुछ नियम होते हैं। तो ये नियम जानेंगे। अब हम मूल पर चलते हैं, मूल बिंदु के देखते हैं। पद पाठकार साकल्य ऋषि ऋग्वेद के पद पाठकार हुए। उनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। प्रथम शाखा प्रवर्तक साकल्य ऋषि हैं। साकल्य प्रथमस्तेषां तस्मात् अन्यो रथीतरः वास्कलिश्च भरद्वाज इति शाखा प्रवर्तकः। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग में
मिलता है। रावण जो है ऋग्वेद के पदपाठ भी किए हैं, इनका भाष्य भी प्राप्त होता है। आत्रेय, इन्होंने तैत्तिरीय संहिता का पदपाठ किया है। इनका उल्लेख भट्ट भास्कर ने अपने भाष्य बौधायन गृहसूत्र में मिलता है। गार्ग्य ऋषि ने सामवेद का पदपाठ किया है। तो ये 3 वेदों का पदपाठ मिलता है, एक ऋग्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का और सामवेद का। अब जानते हैं भाष्यकार, चारों वेदों का भाष्यकार कौन कौन हुए, प्राचीन भाष्यकार। सर्वप्रथम ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी हुए। उनका समय 625 के लगभग हुए। ये प्रथम भाष्यकार हैं ऋग्वेद के। इन्होंने 4 अष्टक पर भाष्य किया है और स्कंद स्वामी ने यास के निरुक्त पर भी टीका लिखी है। दूसरा भाष्यकार हुए नारायण। इन्होंने 4 अष्टक के बाद भाष्य किए हैं। उद्गीत भी 4 अष्टक के बाद भाष्य किए हैं। माधव भट्ट, इनका समय 6वीं शताब्दी के। इन्होंने ऋग्वेद के विषय में 11 अनुक्रमणियाँ लिखी। उसके बाद हुए वेंकट माधव, 11वीं शताब्दी को हुए। इनके माता पिता वेंकटाचार्य, माता सुंदरी कौशिक गोत्र के थे। चोल देश आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। उसके बाद धानुष की याजवा, इनका समय 1500 ईसा पूर्व। ये वेद त्रय के भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। धानुष की याजवा, इनको त्रिवेदी भाष्यकार भी कहा जाता है। आनंद तीर्थ, इनका समय 13वीं शताब्दी। इनका दूसरा नाम मध्व भी था। आत्मानंद, ये 14वीं शताब्दी को हुए। इन्होंने ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य किए हैं। यह अध्यात्म परक भाष्य है। प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य सायण, जो 14वीं शताब्दी को हुए। इनके बड़े भाई का नाम माधव है। इनका भाष्य का नाम है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। सायण ने ऋग्वेद सहित 5 वैदिक संहिताओं पर एवं 11 ब्राह्मण ग्रंथों और 2 आरण्यकों पर भाष्य मिलते हैं, यानी लिखे हैं। जो 5 संहिता है, तैत्तिरीय संहिता सर्वप्रथम, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद और शुक्ल वेद के कानव शाखा पर, अथर्ववेद संहिता पर और 11 ब्राह्मण ग्रंथ पर किए हैं भाष्य। यानी सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य सायण हुए। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का भाष्यकार देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह संहिता के 2 मुख्य भाष्यकार हैं। उब्बट 11वीं शताब्दी को हुए। ये वज्रट के पुत्र थे, आनंदपुर निवासी थे। उसके बाद महीधर हुए, जो 16वीं शताब्दी को हुए। इनका भाष्य का नाम वेद द्वीप है। एक काशी निवासी हुए। काणव संहिता का भाष्यकार हलायुध हुए, 12वीं शताब्दी के। इनका भाष्य का नाम ब्राह्मण सर्वस्वम है। आचार्य सायण, सायण ने माध्यान्ह संहिता का भाष्य नहीं लिखा है। इन्होंने काणव संहिता का भाष्य किए हैं। अनंताचार्य 16वीं शताब्दी, इन्होंने काणव संहिता को उत्तरार्थ पर भाष्य किए हैं। आनंद बोध भट्टोपाध्याय, इनका भाष्य 31 से
1940 तक प्रकाशित है। अब उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार कुंडिन हुए। इन्होंने तैत्तिरीय संहिता की वृत्ति लिखी थी। भवस्वामी तैत्तिरीय संहिता पर केवल उद्धरणों से भाष्य पता चलता है इनका। गुहदेव 8वीं शताब्दी को हुए। क्षुर स्वामी इन्होंने भी भाष्य किए हैं तैत्तिरीय संहिता पर। भट्ट भास्कर जो ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लिखे हैं, इनका समय 11वीं शताब्दी है। आचार्य सायण 14वीं शताब्दी, इन्होंने सर्वप्रथम भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर ही लिखा था, आचार्य सायण ने। उसके बाद सामवेद का भाष्यकार, मूल नाम है माधव, 600 ईसा पूर्व लगभग। इन्होंने विवरण भाष्य लिखा। ये सामवेद के प्रथम भाष्यकार हुए माधव। उसका गुण विष्णु, इनका समय 16वीं शताब्दी। इनका भाष्य का नाम है छांदोग्य मंत्र भाष्य। भरत स्वामी 14वीं शताब्दी। माता का नाम यज्ञदा, पिता नारायण, ये काश्यप गोत्र के थे। अथर्ववेद के भाष्यकार एक ही हैं, आचार्य सायण, जो 14वीं शताब्दी को हुए। अथर्ववेद पर भाष्य केवल सायण का ही है, दूसरा कोई किसी का नहीं है। तो हम इस वीडियो में मात्र पद पाठकार का चर्चा किए, पद पाठ के कुछ नियम का चर्चा किए और महत्वपूर्ण चर्चा हुआ कि चारों वेदों का भाष्यकार पर। तो प्राचीन भाष्यकार यही है चारों वेदों का। अब इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में पद पाठकार एवं चारों वेदों का भाष्यकार हम जाने। संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी पक्षतः भवताम समेषाम धन्यवादाः। आप सभी को धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। जय सोमनाथ। अस्तु।